जय हिंद। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 30वां होगा, लिखा होगा आकस्मिक अवकाश है तो अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखे। या फिर इस प्रकार से अथवा करके आएगा कि शहर की सफाई है तो अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को एक पत्र लिखिए। और ये 4 नंबर का पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि आपको पत्र कैसे लिखना, चाहे जो भी हो, चाहे यहाँ पर अवकाश है तो यहाँ पर प्रार्थना पत्र हो या फिर नगर अधिकारी को प्रार्थना पत्र हो, तो अच्छी तरीके से बताऊंगा कि कैसे लिखना, कौन सी मिस्टेक नहीं करना कि जिससे आपको 4 मार्क मिले। तो वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। इस पर बताऊंगा शहर की सफाई है तो अपने शहर के मुख्य अधिकारी को पत्र कैसे लिखना है, चाहे ये वाला हो चाहे सेम, ये दोनों सेम ही लिखे जाते हैं। तो कैसे लिखना है सारी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी। सबसे पहले लाइन खींचना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर इस प्रकार से करना है। क्वेश्चन नंबर कितना था, 30वां था, तो आपको यहाँ पर डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 30। इस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या कितनी डालना है आपको, 30 डालना है। उसके बाद में यहाँ पर इतना करने के बाद और आपको देखिए एक चीज़ और डाल देना है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको इतना डालने के बाद अब आपको यहाँ पर लिख देना है पत्र लेखन। ये आपको जरूरी लिख देना है, इससे एग्जामिनर जो होगा वो समझ जाएगा कि बच्चे ने यहाँ पर पत्र लेखन लिखा है। ठीक है। उसके बाद में अब कैसे लिखना है, ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए शहर की सफाई हेतु मुख्य नगर अधिकारी को एक पत्र लिखना है। तो इसमें खुद बताया गया है कि किसके लिए ये पत्र लिखना है, सफाई, यहाँ पर शहर की सफाई हेतु मुख्य अधिकारी को पत्र। इस प्रकार से इसका ये प्रश्न बन गया। तो कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, और एक चीज़, जैसे कोई भी शिकायती पत्र हो तो आपको कैसे लिखना है, जब शिकायती पत्र हो तो सबसे पहले आपको सेवा में लिखना होगा। और जैसे दूसरे हो यहाँ पर, जैसे किसी पर्यटक स्थल का वर्णन करते हुए या फिर भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए मित्र को यहाँ पर निमंत्रण पत्र, तो उसमें क्या अलग से होता है। लेकिन मैं आप लोगों को जो बताने वाले हैं ये शिकायती पत्र हैं। इसमें देखिए प्रधानाचार्य को पत्र हो सकता है, किसी नगर अधिकारी को पत्र हो सकता है, या फिर कोई और हो सकता है। मतलब शिकायती पत्र में ऐसे ही लिखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ जो लाइन खींची है सेम यहाँ पर आपको लिखना है सेवा में। क्या लिखना है, सबसे पहले आपको सेवा में। शिकायती पत्र में हमेशा सेवा में लिखा जाता है। क्या लिखना है आपको, सेवा में। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर कामा लगाना है। ठीक है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपको कामा लगाना है। इस प्रकार से इतना लिखने के बाद अब यहाँ पर देखिए कम से कम 1 या 2 या पेन का बनाकर यहाँ पर दूसरे वाले लाइन में, नीचे वाले में यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें खुद इसमें बताया है, यहाँ पर देखिए इसमें खुद बताया गया है कि इसमें किसको ये पत्र लिखना है, मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखना है। इसमें खुद बताता है जिस विषय में होगा उसी विषय में बताया जाएगा कि इस अधिकारी को पत्र लिखना है या फिर प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो मुख्य अधिकारी को इसमें पत्र लिखना है या प्रधानाचार्य को होता तो यहाँ पर आपको प्रधानाचार्य डालना होता, श्रीमान प्रधानाचार्य। तो यहाँ पर लिख किसके लिए रहे हैं, तो यहाँ पर मुख्य अधिकारी को लिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पर इतना 1 या 2 पेन का गैप बनाकर यहाँ पर आपको लिखना है मुख्य अधिकारी। क्या लिखना है, मुख्य नगर अधिकारी, नगर और अधिकारी। इतना लिखने के बाद आपको ऐसे कामा लगाना है। इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए मुख्य नगर अधिकारी लिखने के बाद कामा लगाना। अब यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है, मतलब कहाँ ये जो आपका नगर कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखना है नगर निगम। क्या लिखना है आपको, नगर निगम। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने शहर का नाम डालना, कोई भी हो सकता है, ऐसे आपको लिखना है। जब बेनीगंज, यहाँ पर हरदोई, इस प्रकार से इसको ब्रैकेट में कर देना है। ठीक है। और आप लोग कमेंट करना कि आप किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है। मुख्य नगर अधिकारी, उसके बाद में नगर निगम, बेनीगंज, हरदोई। उसके बाद में अब आपको विषय डालना है। विषय इसमें खुद बताता है कि किस विषय में लिखना है। तो विषय जब लिखोगे, सेवा में लिखा था, सेम इसी के नीचे यहाँ पर आपको लिखना है। एक लाइन छोड़कर यहाँ पर आपको लिख देना है यहाँ पर विषय। अब विषय में, इसमें विषय जब लिखोगे तो उसमें खुद लिखा है यहाँ पर देखिए, मतलब किस विषय पर ये है यहाँ पर। तो इसमें देखिए खुद लिखा है यहाँ पर, ये देखिए लिखा शहर की सफाई हेतु मुख्य नगर अधिकारी को पत्र। तो यहाँ पर आपको लिखना है शहर की सफाई हेतु पत्र। इस प्रकार से बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जो विषय होगा सबसे कम शब्दों में लिखना है। ठीक है। उसके बाद में अब इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए
सबसे पहले यहाँ पर आपको डालना है जो सेवा में लिखा था और विषय लिखा है सेम इसी के नीचे यहाँ पर आपको लिखना है, ये लाइन के नीचे यहाँ पर आपको लिखना है महोदय। क्या लिखना है? महोदय। महोदय लिखने के बाद कामा लगाना। अब जो नगर निगम यहाँ पर अधिकारी लिखा था और यहाँ पर ये लिखा सेम इसी के नीचे यहाँ से आपको शुरू करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लिखना है? निवेदन है कि, क्या लिखना है आपको? निवेदन है कि। उसके बाद में आजकल, आजकल। अब आपको अपने शहर का नाम डालना है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। सपोज करिए जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इसमें अपने शहर का नाम डालना है, ठीक है। सपोज करिए यहाँ पर बेनीगंज, बेनीगंज यहाँ पर आपको नगर, इस प्रकार से इसमें आपको अपने शहर का नाम डालना होता है। उसके बाद में कि सड़कों पर, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद में मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दूंगा। देखिए आपको इस प्रकार से लिख लेना है। इसमें कैसे लिखना? महोदय कामा लगाना है, फिर जो मुख्य नगर लिखा था सेम इसी के नीचे आपको लिखना है यहाँ से निवेदन है कि आजकल, यहाँ पर अपने शहर का नाम डालना है। बेनीगंज नगर की सफाई की सड़कों पर तथा नालियों में अत्यधिक गंदगी होने के कारण यहाँ मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे अनेक बीमारियों के पैदा होने की यहाँ पर खतरा है, का खतरा है। उसके बाद में इतना आपको इस पैराग्राफ में लिखना होता है। इसमें लिखना होता है, आपको बताना होता है कि समस्या क्या है इस पैराग्राफ में। उसके बाद में दूसरे पैराग्राफ में आपको उनसे निवेदन करना होगा। इसमें लिखना है अतः आपसे निवेदन है कि यहाँ पर आप अपने सफाई कर्मियों को नगर में सफाई का यहाँ पर निर्देश देने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। उसके बाद में यहाँ पर धन्यवाद ऐसे कर देना है जो लिखा था अतः निवेदन। ये देखिए ये पैराग्राफ में आपको इतना लिखना, उसके बाद में दूसरे पैराग्राफ में इतना आपको लिखना। अतः आपसे निवेदन है कि आप अपने सफाई कर्मियों को नगर में सफाई का निर्देश देने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। फिर उसके बाद में धन्यवाद। उसके बाद में अब यहाँ पर देखिए आपको लिखना होगा इस यहाँ पर दाईं ओर आपको लिखना है, इसी के नीचे यहाँ पर आपको लिखना है भवदीय। जो आप लोग यहाँ पर लड़के हैं तो यहाँ पर आपको भवदीय लिखना है, और जो लड़कियाँ हैं तो यहाँ पर भवदीया लिखना है आपको, ठीक है। भवदीया, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अपना नाम नहीं डालना, XYZ कर देना है, ठीक, या फिर का खा गा कर देना है, इस प्रकार से। उसके बाद में एड्रेस यहाँ पर लिख लेना है, कोई भी एड्रेस लिख लो यहाँ पर। जैसे सपोज करिए नगर, यहाँ पर निगम, सॉरी यहाँ पर नगर, और यहाँ पर बेनीगंज नगर, यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख लेना है बेनीगंज नगर। और उसके बाद में यहाँ पर लिख लेना है ब्रैकेट में हरदोई। बस इस प्रकार से आपको कर देना है, बस आपको इतना ही लिखना है। उसके बाद में हो सके तो यहाँ पर आप लोग दिनांक डाल दें, इस प्रकार से। बाकी आपको कुछ नहीं लिखना है, जैसे मैंने बताया सेम ऐसे ही लिखना है। कोई भी मतलब शिकायती पत्र हो तो ऐसे ही लिखना है। जैसे बाकी मित्र की शादी के लिए पत्र होता है वो अलग से लिखा जाता है। बाकी जो इस प्रकार से प्रिंसिपल को हो या फिर यहाँ पर शिकायती पत्र किसी अधिकारी को हो तो ऐसे ही, बिजली की कटौती हो या फिर शहर की सफाई हो या और कोई हो तो ऐसे ही आपको लिखना होगा। सबसे पहले सेवा में कामा लगाना होगा, फिर यहाँ पर जो भी हो मुख्य अधिकारी हो या यहाँ पर जैसे प्रिंसिपल के लिए लिखते तो यहाँ पर श्रीमान प्रधानाचार्य, फिर यहाँ पर स्कूल का नाम डालते। विषय जो भी हो सकता है यहाँ पर विषय डालना, फिर यहाँ पर महोदय लिखना, सेम ऐसे ही करना है। फिर निवेदन है कि आज, जैसे प्रिंसिपल के लिए लिखते तो उसमें अलग से लिखना होता, तो ऐसे ही आपको लिखना है जैसे मैंने बताया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।